झनक घर छोड़ के जाने की पूरी प्लानिंग बना लेती है, लेकिन बीच में जब उसको पकड़ लेते हैं लोग तो अब एक और तमाशा क्रिएट हो जाता है। अनिरुद्ध चाहता है कि वो कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करे जो उसकी कंपनी में हो रही है, लेकिन जैसे वो इसको देखता है सजा धजा हुआ तो सच में ये अपना दिल हार जाता है, क्योंकि अब जब वो साफ साफ उसको बोल देती है कि तुम्हारे घर पे रहते हुए मुझे घुटन महसूस हो रहा है, मुझे अपने घर श्रीनगर जाना है, मुझे प्लीज ले जाकर तुम छोड़ दो, तो वहां पे साफ माना कर देता है कि मैं तुम्हें नहीं तुम्हारी कोई मदद करने वाला हूँ और ना ही मैं तुम्हें वापिस श्रीनगर भेजने वाला हूँ, तुम्हें जो करना होगा तुम्हें खुद अकेले ही करना होगा। लेकिन तब तक तो बहुत गुस्सा हो जाती है कि आखिर आप मेरी लाइफ का डिसीजन क्यों ले रहे हैं, ना चाहते हुए भी आप मुझे बार बार ऐसी मुसीबतों में ढकेल रहे हैं जहां से निकालना पाना लगभग मेरे लिए नामुमकिन हो जा रहा है। अब यहाँ पे बिपाशा और बाकी उसके भैया भाभी भी आ जाता है लोग, तो अब ये लोग भी आके गुस्सा करने लगते हैं कि क्या बात है तुम अनिरुद्ध से क्या बातें कर रही हो, और अनिरुद्ध तुम तो कब को ऑफिस जाने के लिए निकले थे बट अभी तक तुम यहीं पे हो। वो बोलता है कि नहीं बस मैं जा ही रहा हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए। अब यहाँ से ये चला जाता है ऑफिस और नाउडेट की झनक अब यहाँ पे होती है। अब मदद करने से मना कर दिया होता तो झनक को खुद ही खुद की मदद करनी होगी। हॉल में आती है तो सभी लोग गुस्सा करते हैं कि देखो अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो सिंदूर सेरेमनी तुम्हें करना ही होगा, और रही बात कि तुम्हारे गांव में अगर ये रस्म नहीं होती है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता में रहती हो, और यहाँ के कुछ रूल्स और नियम है जो तुम्हें मानना होगा। बट नाउडेट की अब वो इस चीज से मना कर रही हो। यही जो अनिरुद्ध जो अपनी कंपनी गया होता है तो वहाँ के जो कलीग्स होते हैं वो उसको बताते हैं कि देख बहुत जल्दी हमारी कंपनी में एक कल्चरल इवेंट होने वाला है, नए लड़के होंगे फिर जो नए लोग आएंगे उन सबको साथ अच्छी खासी एक नई रास्ता मिल सकती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। तो ये सोचता है कि क्यों ना इसमें झनक को पार्टिसिपेट करवा दिया जाए। अब ये आइडिया तो अच्छा होता है, लेकिन पता चलता है कि इसका मुख्य गेस्ट कोई और नहीं बल्कि अर्शी ही है। अब क्या करेगा ये, अब अर्शी से बचाते हुए इस झनक को यहाँ तक लेके आना है, ये भी इसके लिए काफी टफ चैलेंज होती है। बट अब देखिए घर में जो चीजें चल रही होती है तो अब झनक इससे बहुत दूर जाने की सोच लेती है। वो क्या करते हैं अपना सामान पैक करती है, अब एक लेटर लिखती है जो अनिरुद्ध को जाकर के देती है और वो घर छोड़ के जाने की पूरी तैयारी कर लेती है। हालांकि अब जब जाकर के उसको देती है तब तक तो उसका नींद खुल जाता है और जैसे लेटर पढ़ता है बस उसको अपने रूम में ही बंद कर लेता है। अब ये रात भर अपने रूम में ही इसको रखता है, बोलता है कि अब तुम सुबह ही जाओगे, तुम रात को निकलोगे मुझे पता है तुम भाग जाओगे। अब जैसे सुबह होती है बस घर के बाहर सभी लोग आ जाते हैं, उसके रूम के बाहर सॉरी। अब जब आते हैं तो देखते हैं कि झनक इसके कमरे से निकल रही है। अब उनके मन में काफी सारे सवाल चलने लगते हैं कि आखिर झनक का क्या रिश्ता है अनिरुद्ध के साथ में जो इसके कमरे में रात भर थी। अब यार यहाँ पे बात का बखेरा क्रिएट कर दिया जाता है, सच में ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। हालांकि इसके साथ में छोड़ के एंडिंग कर दी जाती है। पोस्ट का थोड़ा समझदार होता है। अब अनिरुद्ध ने जो बताया है कि तुम्हें कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करना है तो भी मान जाती है ना चाहते हुए भी कि चलो ठीक है, उसके बाद तो कम से कम जाने का रास्ता तो मिल जाएगा, इस घर से कम दूर तो होगी ना। बट ना देर की जैसे वो तैयार श्रद्धा के आती है तो सच में इसको देखने के बाद अनिरुद्ध को लगता है कि यार क्या लड़की है, मतलब मस्त, दिल से प्यार हो जाता है उसको। और जब उसको देखता है तो बोलता है हाय रब्बा मुझे प्यार हो ही गया। लेकिन वही दूसरी तरफ भाई अब एंगेजमेंट का जो डे है वो जस्ट उसका अगले दिन ही एंगेजमेंट भी इनका होने वाला है। अब ये कैसे क्या करेगा, एंगेजमेंट को छोड़ करके ये उसमें जा नहीं सकता कल्चरल इवेंट में। अब ये भी इसके लिए बहुत लंबी समझो कि मुसीबत वाली बात हो जाती है कि ये क्या करेगा क्या नहीं। खैर देखते हैं लोग इसकी प्लानिंग क्या होती है कि वाकई में झनक को उसके मंजिल तक ही पहुंचा पाता है या नहीं। खैर जो चीज़ें होंगी मजेदार और कॉम्प्लिकेटेड होगी तो सच में मजा तो आएगा ना भरपूर।